आप देख रहे हैं Indore.com, आपकी खबर आप तक। बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 वर्षों में बिहार की बागडोर को सशक्त और मजबूत रूप से संभालने का काम किया है। पार्टी का निर्णय हुआ कि हर एक जिले में पार्टी के जो हमारे नेता हैं या प्रभार का जिसका जिला है वो अपने जिलों में जाकर के इन 15 वर्ष के जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं उसका प्रेस के माध्यम से और कार्यकर्ताओं को अपनी बात को रखने के लिए उसी के क्रम में हम आज जमुई आए हैं। हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के साथी हमारे सुमित सिंह जी हैं, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रभारी और पूर्व विधायक गया के हमारे रणविजय सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के इनको मदद करने के लिए रणविजय जी को और संगठन को धारदार बनाने के लिए हमारे जयप्रकाश जी हैं यहाँ पर उपस्थित, हमारे जमुई जिला के हमारे पूर्व पार्टी के महासचिव कुमार तिवारी सिंह जी हैं, पार्टी के सचिव रंजीत झा जी हैं और तमाम लोग यहाँ पर शांतनु जी भी हैं, रविंद्र मंडल जी भी हैं, सभी उपाध्यक्ष हैं, शैलेंद्र महतो जी भी हैं, खान जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोगों का और सभी कार्यकर्ताओं का हम स्वागत और धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं कि ये 15 साल जो माननीय नेता का हुआ वो बेमिसाल हुआ है। तो लोग पूछते हैं और खास करके लालू प्रसाद यादव भी आज कहे हैं पटना में कि हम लालटेन लेकर के खोजेंगे कि 15 साल का ये जो बेमिसाल है विकास वो कैसे है, वो हम 15 साल का हम लालटेन लेके खोजेंगे और शायद वो अपनी पार्टी के मुख्यालय में आज लालटेन का उद्घाटन कर रहे हैं या स्थापना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये 15 साल बेमिसाल हमारा क्यों? जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो ये प्रदेश 22,000 करोड़ का बिहार था और आज ये बिहार 2,18,000 करोड़ का बिहार है। तो ये जो 15 वर्षों में बिहार के बजट में जो इतना बढ़ोतरी हुआ वो माननीय नेता के नेतृत्व क्षमता और माननीय नेता का जो समदर्शी सोच था उसके कारण ये संभव हो पाया। जो 2004-05 से लेकर के अभी तक में अगर आप पूरा टोटल व्यय देखिएगा 90 से 91 में, हाउ यू सी कि जो बिहार का बजट है उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैसे वो एक्सपेंडिचर को आप एक्सप्लेन करते हैं। तो 90 से 91 से लेकर 2005 तक 2005-06 तक जब तक नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और लालू प्रसाद यादव जी का जब आरजेडी का कार्यकाल था तो कुल व्यय जो टोटल एक्सपेंडिचर था बजट का मात्र 2,15,000 था। 1991 से लेकर 2005-06 तक टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट का था वो 2,15,000 था। 2,15,041 करोड़ रुपया था, जिसमें झारखंड भी शामिल था। ये ध्यान रखिएगा, उसमें झारखंड भी शामिल था। और जब माननीय नेता को बिहार मिला था तो 2006-07 से लेकर 2020-19-20 तक जब केवल बिहार हमारे साथ था तो 12,24,094 करोड़ रुपया का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ये डिफरेंस है, इसीलिए हम कहते हैं कि 15 साल बेमिसाल। दूसरी बात, बिहार अकेला 2020-21 में पोल्यूशन पर लोग इतनी बात करते हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की और पहली बार देश में ग्रीन बजट 2020-21 में बिहार ने पेश करने का काम किया था। 2005-06 में गैर योजना यानी वेतन स्थापना आदि का व्यय कुल बजट 78.29 था। मतलब अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो आप एक्सपेंडिचर पर 100 रुपये में आप इस्टेब्लिशमेंट पर कितना खर्च करते हैं, जो सैलरी है पेंशन है उस पर आप कितना खर्च करते हैं और डेवलपमेंट में कितना खर्च करते हैं। तो जब 5-6 का जब माननीय नेता को बिहार मिला था तो 78.29% इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च था और मात्र 27% डेवलपमेंट पर खर्च होता था। और आज 2021 में 20-21 में जब हम 15 वर्षों में जब हम कहते हैं कि बिहार बेमिसाल है तो इसमें 49.9% हम इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च करते हैं और 50.50% मतलब 50% से ज्यादा पैसा हम एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं। तो ये हुआ बजट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर ही नहीं खर्च कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी पेंशन ही आप नहीं दे रहे हैं, साथ साथ आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और
जो दो बड़ा सेक्टर इस प्रदेश में था, एक SC/ST का और एक अल्पसंख्यक का। ये दो बड़ा सेक्टर था जिसकी आबादी लगभग इस प्रदेश में 30 के आसपास, 30% के आसपास है। मतलब उसका वेरी करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि करीब 14-15% शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है और लगभग 13-14% अल्पसंख्यकों का है। तो लगभग 28 से 30% की जो आबादी थी, उसके लिए क्या था, उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। बहुत से कानून बने थे, बहुत से कुछ हुआ था। 2007 के पहले इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई विभाग नहीं था। माननीय नेता आए 2005 में, तो 2007 में उन्होंने यहाँ पर SC/ST का एक नया डिपार्टमेंट बनाया। पहले कल्याण 400% ज्यादा बजट का प्रावधान कल्याण के लिए एक बड़ा चंक है इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों का। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो स्थितियां देखी, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति थी, उसको देखने के बाद 2004-5 में जो बड़े बड़े लोग जो 15 साल तक देश में राज्य करने का काम किया, जो बराबर बोलते रहे कि हम MY कॉम्बिनेशन में इस प्रदेश में राज करते हैं, उनके लिए, मुसलमानों के लिए मात्र 3 करोड़ 45 लाख का बजट था। एक राजनीतिक सोच के साथ ये लोग काम करते रहे और आज 2020-21 में उनका बजट 532.24 करोड़ रुपया, मतलब कहां 3 करोड़ रुपया और कहां 532.24 करोड़ रुपया। अल्पसंख्यक के बजट को बढ़ाने का काम माननीय नेता ने किया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सशक्त और मजबूत किया। 2007 के पहले पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण का कोई विभाग नोडल विभाग के रूप में गठन किया गया। पहले अति पिछड़ा विभाग नहीं था, माननीय नेता ने किया और 1659.96 करोड़ का बजट का 2020-21 में उसका प्रावधान किया है। उसी तरह से शिक्षा में 12% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे और इस प्रदेश में तालमी मरकज और टोला सेवक के माध्यम से उन बच्चों को स्कूल में लाने का काम माननीय नेता ने किया। इसीलिए हम कहते हैं ये 15 साल हमारा बेमिसाल है। 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय बनाए गए इस प्रदेश में। टोटल 2,77,403 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण किया गया। जब हमारे बच्चे जो 12% बच्चे स्कूल के बाहर हैं, वो जब स्कूल में आएंगे तो एक बड़ी आबादी हमारे पास स्कूल में आएगी। तो वो जो स्कूल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो सक्षम था कि हम उतने बच्चों को अपने स्कूल में रख सके? उसके लिए 2,77,000 के आसपास नए अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण किया गया। 3.19 लाख प्रारंभिक शिक्षक, 3,000 हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है और हम लोग पिछले चुनाव में नेता घूम कर कहते थे कि बेरोजगारी है, हम पूछना चाहते हैं कि 15 वर्ष के कार्यकाल में जो राजनीति का कार्यकाल 15 वर्षों का रहा और जो सरकार रही, उसमें आपने कितने शिक्षकों की बहाली की और जो कितने आपने रोजगार सृजन किया? BPSC में कितनी बहालियां हुई, कितने बहालियां आपने कराया उन 15 सालों में जो आपका 3 टर्म का आपका कार्यकाल रहा? और माननीय नेता ने कितनी बहालियां की? जो शिक्षा मित्र 2006 में 1,500 रुपया पाते थे, जिनको शिक्षा मित्र के रूप में बहाल किया गया था 2006 में, और उनको मात्र 1,500 रुपया मिलता था और उनकी 60 साल की सेवा की गई और उनको वेतनमान के साथ साथ आज के समय में लगभग 28,000 रुपया उन लोगों को सैलरी देने का काम ये सरकार कर रही है। 12,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की गई। इस प्रदेश में साइकिल कुसाद योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई और प्रदेश में जो नई जो पीढ़ी थी उसको सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया गया। लोग पूछते हैं कि 15 साल बेमिसाल कैसे है? तो जो लोग ने इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया, जिनकी सोच इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम था, और माननीय नेता ने इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, इस प्रदेश में IIT लाने का काम किया, इस प्रदेश में BIT लाने का काम किया, इस प्रदेश में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी लाने का काम किया। तो जो व्यक्ति इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय की सोच रखता था, उनको तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय की सोच बनी नहीं सकती है और उनको निश्चित रूप से लालटेन लेकर के जो इस प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उसको देखना पड़ेगा। अब मूलभूत संरचना पे आइए। ये तो हमने आपको बेसिक बात बताई। मूलभूत संरचना में अगर आप आइएगा तो पथ निर्माण विभाग, जो सिर्फ हमारे यहाँ कैसे हम 15 वर्ष में हम कहते हैं कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बेमिसाल है,
तो 15 वर्ष के कार्यकाल में गंगा नदी पर वर्ष 1959 से लेकर 2005 तक मात्र 4 पुल बने थे और वर्ष 2005 से अब तक 11 पुलों का निर्माण कराने का काम माननीय नेता ने किया है। इसमें 2 पुल हैं, 7 निर्माणाधीन है और जिनके 2 पर निविदा निष्पादित कर गई है। अब इनके बाद गंगा नदी पर 15 पुलों का निर्माण होगा, जो बिहार 1959 से लेकर 2005 तक मात्र जिसमें 4 पुल थे और इन 15 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने 11 पुलों का नए निर्माण का उन्होंने प्रयास किया और इस प्रदेश में कैसे हम 5 घंटा में इस प्रदेश में पहुंच सके, राजधानी पहुंच सके, उसकी व्यवस्था की। कोसी नदी में 1962 से लेकर 2005 तक मात्र 3 पुल थे और अब 2005 से लेकर अब तक 6 नए पुलों का निर्माण का काम माननीय नेता ने किया है। अब टोटल कोसी नदी पर नए 9 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। उसी तरह से गंडक पर 1817 से लेकर 2005 तक 3 पुल थे मात्र और 2005 से अब तक 5 नए पुलों का निर्माण का काम शुरू किया गया है। उसी तरह से सोन नदी में 1862 से लेकर 2005 तक मात्र 2 पुल थे और 2005 से लेकर अब तक कुल 3 नए पुलों का निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। अब लगभग 5 नए पुलों का निर्माण सोन नदी पर भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो वर्तमान में जो सड़क और पुलियों का जिस तरह से जाल बिछा करके 5 घंटे में राजधानी पहुंचने का काम शुरू किया जा रहा है, उसके संरचना के निर्माण के लिए लगभग 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है इस प्रदेश में। तो माननीय नेता के पास अगर सोच नहीं है, माननीय नेता इस प्रदेश में जात पात से ऊपर उठ करके प्रदेश को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो अगर ये सब व्यय कैसे होगा? ये सब एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस बनाया गया है कि हम किसी भी तरह से इस प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार हमको बनाना है और उसके लिए अगर हम सोच नहीं पैदा करें तो ये 15 साल जो 1862 में हम आगे आपको दे रहे हैं, तो कैसे ये प्रदेश इन 15 वर्षों में कैसे काम हो सका? जब तक आपके पास नेता वही बड़ा होता है जिसके पास सोच होती है, जो योजना का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम लोग सब लोग जो हम जदयू के लोग, एनडीए के लोग हैं, जो माननीय नेता के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। जिसने एक नए बिहार, एक नया जिसको बोलते हैं नए बिहार के निर्माण करने का संकल्प लिया है, जिसने सपना देखा है और जो अपने सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। उसके बाद 2005 में पथ निर्माण के अंतर्गत पथों की कुल लंबाई, जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली तो उस समय कितने हजार किलोमीटर के प्रदेश थे हमारे पास, सड़क बने हुए थे, मात्र 11,000 किलोमीटर हमारे पास सड़क थी। और आज इन 15 वर्षों में आजादी से लेकर के 2005 तक मात्र 11,000 सड़क थे और 15 वर्षों के कार्यकाल में इन सड़कों की लंबाई को माननीय नेता ने 17,000 बढ़ाने का काम किया और आज लगभग राष्ट्रीय स्पंदों की लंबाई जो 2005 में 3,626 किलोमीटर थी, 2019 में बढ़कर के 5,000 हुई। 7,000 किलोमीटर नए सड़कों का निर्माण इन 15 वर्षों में बनाया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो ये 15 साल है वो नीतीश जी का वो बेमिसाल है। उसी के साथ साथ बहुत से और हमारे पास है। 34 आरओबी का निर्माण काम पूर्ण किया गया, 15 पर अभी काम जारी है, 54 प्रकार प्रक्रियाधीन है। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति पर अगर हम आएंगे तो उस पर भी बहुत लंबा हमारा है। किस तरह से माननीय नेता ने इस समाज को, जो अंतिम पायदान के समाज था, किस तरह से उस समाज में यूपीएससी से जो लोग पास हो रहे थे उसके लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं उनके लिए काम किया और उसको सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है। उसी तरह से कृषि रोड मैप, अगर आप कृषि के क्षेत्र में जाते हैं तो कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 ला करके उन्होंने इस प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई हैं उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया। लगभग चावल में हमने दुगना इन 15 वर्षों में उत्पादन किया, जो लगभग आजादी से लेकर 70 वर्ष से जो काम आजाद हिंदुस्तान में, बिहार जब हमारा आजाद हुआ, सरकारें बहुत आई, लेकिन जो धान का हमारा उत्पादन था उसको माननीय नेता ने लगभग दुगना करने का काम किया। गेहूं के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम किया। जो हमारे पास सिंचित भूमि थी, जो हमारे पास जहां पर हम सिंचाई कर सकते थे, कैसे हम इरिगेशन के माध्यम से उस सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम किया और हम वहां पर भी
सिंचाई को शुरू करने का काम किया, उसको भी हम लोगों ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 उन्होंने लागू किया बहुत क्षेत्र में। और आपको ये जानने की प्रसन्नता होगी कि बिहार जो है देश का कृषि जो क्रमन पुरस्कार है, मक्का के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में और चावल के क्षेत्र में 2011-12 में चावल के क्षेत्र में, 12-13 में गेहूं के क्षेत्र में, 15-16 में मक्का के क्षेत्र में और 16-17 में फिर मक्का के क्षेत्र में और 17-18 में गेहूं के क्षेत्र में 5 कृषि क्रमन पुरस्कार बिहार को मिला है इस देश का। तो निश्चित रूप से कृषि पर काम हुआ है, जैविक कृषि पर काम किया गया और हर क्षेत्र में माननीय नेता ने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं और साथ साथ डीबीटी लागू किया गया। किसी भी क्षेत्र में किसानों को अधिक वर्षा हो, बर्फ अगर कभी पड़ गया, ओलावृष्टि हो, उसमें जो भी कभी इसके पहले कभी ये प्रावधान इस प्रदेश में नहीं था। माननीय नेता ने आने के बाद इन प्रावधानों को शुरू किया कि जब इस तरह से कृषि का नुकसान होगा तो हम तुरंत उनको डीबीटी के माध्यम से उसकी भरपाई करेंगे और उसके लिए उन्होंने व्यवस्था भी की है। हम समझते हैं कि छोटा बाढ़ या फ्लड फ्लड में भी जो भी परिस्थितियां आती है उसको लगभग माननीय नेता ने उसको पूरा करने का काम किया है और इस प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। उसी तरह से मैट्रिक के क्षेत्र में भी अगर देखिएगा तो जब माननीय नेता आए थे तो 6 लाख 7 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षाएं देते थे और आज लगभग 14 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षाएं दे रहे हैं। और उसके बाद उसमें 50% जो साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरू की गई, उससे आधी आबादी जो हमारे लड़कियों की है, लगभग 14 में 7 लाख बच्चियां जो है वो परीक्षाएं दे रही हैं। तो हम जो चाहते थे, माननीय नेता की जो सोच थी कि एक बड़ी आबादी जो महिलाओं की है, लड़कियों की है, उस आबादी को भी हम सशक्त करें, उनको पढ़ाएं और मैट्रिक में, +2 में, ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन दे करके उनको लाने का काम किया, जिसके कारण 14 लाख में 7 लाख बच्चियां मैट्रिक की परीक्षाएं इस देश में दे रही हैं। उसी तरह से बहुत से इशू हैं जिसको लेकर के हम ये कहते रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं कि ये 15 साल हमारा बेमिसाल रहा है और हम नेतृत्व को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा नेतृत्व स्वस्थ हो, सशक्त हो और मजबूत हो और जो उनका सपना है 21वीं सदी के बिहार का, वो उनका सपना सफल हो। कोई आप लोगों का प्रश्न तो आप पूछिए, जवाब करने के लिए है। आज का यह कार्यक्रम हमारे माननीय नेता उनके मार्गदर्शन में 15 साल जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ा है, यह अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।